अध्याय 8 चतुर्भुज। इस चैप्टर को करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में जान लेते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। जैसे कि हमने चार भुजा बना ली, चार भुजों से क्या है? बंद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम चतुर्भुज। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। इसके जो एंगल होते हैं, चारों एंगल, वो कितने डिग्री का होता है? 360। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल डी कितना होगा? 360। किससे होगा? चतुर्भुज का कोण युग्म धर्म, कोण योग गुण धर्म, ये हमें पता होना चाहिए। अब आता है चतुर्भुज के प्रकार। एक तो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं क्या? इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? भुजाएं बराबर होती है। अब यहाँ देखना, जब सम्मुख भुजाएं बराबर होगी तो आमने सामने वाला जो कोण होगा ये भी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण भी क्या है? कोण बराबर होता है। अब आता है आयत। आयत भी क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज, लेकिन फर्क क्या है? इसके जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के, क्योंकि इसके भी आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या है? इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। अब यहाँ वर्ग आता है। वर्ग देखना, वर्ग की भी क्या होती है? चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन जो इसका एंगल होता है ये क्या होता है? सेम होता है। मतलब क्या? चारों कोण क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे प्रत्येक कोण लिख दो, इसमें क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री। अब आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? हमें एक भुजा समांतर दी होती है। ऐसा नहीं है कि जिसकी दो भुजा हो, दो भुजा समांतर हो, वो समलंब नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कि एक भुजा समांतर होनी चाहिए। जिसमें क्या हमें समांतर दे रखा है? ए बी समांतर डी सी। एक भुजा समांतर समांतर होनी चाहिए। अब आता है पतंग। पतंग की ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है? बराबर। जैसे लिख सकते हैं हम एस पी बराबर पी क्यू, और ये एस आर बराबर क्यू आर, ये बराबर होना चाहिए। और एंगल एस और एंगल क्यू ये होना चाहिए बराबर। इसी को हम क्या बोलेंगे? पतंग। अब आता है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उससे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब कहने का मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, उसके जो विकर्ण है, जैसे ए विकर्ण हमने ले लिया AC, उसे क्या दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसे त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज ABC। इसका कहने का मतलब है जो समांतर चतुर्भुज है, जो इसका एक विकर्ण है, इसे ये दोनों त्रिभुजों क्या करेगा? आपस में सर्वांगसम सर्वांगसम विभाजित करता है। अब आता है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है?
सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये कोण, ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और सम्मुख कोण बराबर होती है, और सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, ये और ये आपस में बराबर होती है। और जो विकर्ण होता है इसे क्या करता है, दो बराबर समान हिस्सों में बांटता है। और ये जो बांटता है उसे, इससे दो त्रिभुज क्या होते हैं आपस में सर्वांग। अब आता है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक चतुर्भुज, कोई सा भी चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, जैसे ये दे रखा है, और इसकी सम्मुख भुजाएं जैसे ए बी बराबर हमें दिया हो सी डी, और ए डी बराबर दिया हो बी सी, तो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और सम्मुख कोण जैसे एंगल ए और एंगल सी, या एंगल बी और एंगल डी, ये अगर हमें बराबर दिया हो तो क्या हो जाएगा, वो भी समांतर चतुर्भुज। अब क्या हो, विकर्ण, विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करे। अब जैसे ये विकर्ण है, ये क्या, अगर इसको समद्विभाजित करे तो भी क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये क्या होगा, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा जो बराबर हो और समांतर हो। कहने का मतलब क्या है, ए बी बराबर हो सी डी के, और ए बी ही समांतर हो किसके, सी डी के, तो भी क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ देखने एक और आ रहा है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, और इसका विलोम भी क्या, सत्य है। मतलब क्या होता है, इसकी आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब ये क्या बोला, विकर्ण इसको परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये क्या हो जाएगा, ए सी विकर्ण बराबर किसका हो जाएगा, बी डी। अब आता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका विलोम सत्य है। अब कहने का मतलब ये समचतुर्भुज है, इसके जितने भी विकर्ण है ये क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा विकर्ण। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, 90 तो बनाते ही हैं ये, लेकिन ये और ये और ये वाला विकर्ण, ये चारों क्या होंगे आपस में बराबर। हम लिख सकते हैं जैसे ए सी बराबर बी डी तो होगा ही, लेकिन अगर इसको मैं नाम दे दूं ओ, तो ए ओ बराबर ओ सी, क्यों, इस समद्विभाजित कर रहे हैं। बी डी बी ओ और ओ डी, ये भी क्या होगा, बराबर होगा।